आज हम बहुपद बताने जा रहे हैं। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा बहुपद। बहुपद बताने जा रहे हैं हम, जिसको पहले समझना पड़ेगा क्या क्या जरूरी इसमें। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या है। देखिए हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही बहुपद हुआ मेरा। इसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। इसे ले रहते हैं हम 2x प्लस 1y प्लस 9 लिख सकते हैं, प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताने वाले अब समीकरण जानना हमको। ये तो बहुपद हो गया मेरा, ऐसे रूप में होगा। बोले x का मान बताइए, तो x का मान है 2, तो 2 बता रहे हैं, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमको अब हम चलेंगे हम यहाँ, अब चलेंगे समीकरण। समीकरण क्या है, समीकरण लिखिए यहाँ। समीकरण देखिए यही लगाएंगे, बहुपद का बराबर दे 0 दे देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इसे हम ले लेते हैं 4x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0, ये हो गया मेरा समीकरण हो गया। अब हम चर बताते, चर और अक्षर क्या है। चर मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर को वेरिएबल बोलते हैं। अनिश्चित मान, चर क्या है, अनिश्चित मान को चर कहते हैं, अनिश्चित मान को चर कहते हैं। यहाँ लिखिए चर, चर लिखिए वेरिएबल, वेरिएबल करेंगे इसको इंग्लिश में। यहाँ लिखेंगे अनिश्चित मान, अनिश्चित मान को चर कहते हैं, अनिश्चित मान को चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए, एग्जांपल में लिखिए एक्स वाई, सब कोई मान नहीं है कि क्या होगा, 1 होगा 2 होगा क्या, ये अनिश्चित मान है। सब लिख दिए एक्स जेड ए बी सी, ये आते रहेगा। अब चर, अब हमको अक्षर समझना। अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो निश्चित मान को अचर कहते हैं। जैसे 100 डायरेक्ट है कि निश्चित है, इसलिए इसको अचर मान लेते हैं, अचर। इसको इंग्लिश में कहेंगे कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट, निश्चित मान को। मान को निश्चित मान को अचर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए 10 20 100 200, ये सब है निश्चित मान। अब हमको समझना है रैखिक बहुपद और द्वितीय बहुपद और तृतीय बहुपद। चलिए अब समझना हमको रैखिक रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद जैसे एग्जांपल में लीजिए x प्लस 5, ये मेरा रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इसको x प्लस 4 फिर x प्लस 3, इसको मान सकते हैं रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद। अब द्वितीय बहुपद देखना हमको, द्विघात।
द्विघात में देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर ऐसे एक्स, जैसे यहाँ 5 लिखे प्लस 6, नहीं 6 है, यहाँ 5 लिखे, ये मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 5, क्योंकि हमको द्विघात दिखाना है, द्विघात बहुपद, द्विघात यहाँ दिखाना है स्क्वायर हमको, इसलिए अब त्रिघात लिखना है हमको, त्रिघात लिखना है हमको, त्रिघात बहुपद देखिए, जिसे हम एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस जेड प्लस 4, ये हो गया इसका त्रिघात बहुपद। तो देखिए यही वाला फेयर कॉपी में शुरुआत में उतारना है कि जो मेन पॉइंट, इसको ये बहुत जरूरी है, इसको पूछेगा एग्जाम में, जैसे बोल देगा, दे देगा बहुपद ऐसे एक आगे क्या है, एक्स के आगे क्या है, तो यहाँ एक रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ 2 है, तो उसका 2 हो जाएगा आंसर, इसलिए इसको उतार लीजिए फेयर कॉपी में, इम्पोर्टेंट है। एक चीज छूट रहा है हमारा कि शून्यक, ये चीज छूट रहा है शून्यक, तो इसको समझाना पड़ेगा। शून्यक यहाँ लिख देते हैं, चलिए ये शून्य ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, उसे शून्य कहते हैं। इसे उतार लीजिए हम।